ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। बाकी बचे 2 चरणों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। 42 सीटों वाले इस राज्य में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। 2014 की मोदी लहर में भी बीजेपी यहाँ ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई। ममता 34 सीटें लेकर आई, वहीं कांग्रेस को 4 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह लगातार बंगाल में धुआंधार सभाएं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 5 चरणों में 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 17 सीटों पर वोटिंग बाकी है। इन सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले 5 चरणों में बीजेपी से जोरदार ढंग से मुकाबला कर रही ममता बनर्जी ने आखिर के 2 चरणों के मतदान से पहले बड़ा हथियार हाथ में दे दिया है। बीजेपी को यहाँ बैठे बिठाए जय श्री राम का नया और कारगर मुद्दा मिल गया है। दरअसल ममता बनर्जी पिछले दिनों जब चंद्रकोण में आरामबाग सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करने के लिए रास्ते में थीं, तब जय श्री राम के नारों से उनका आमना सामना हुआ। ममता की गाड़ी जैसे ही शहर में घुसी, उनके समर्थक सड़क किनारे मौजूद थे। तभी वहां जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। नारे सुनकर ममता गाड़ी से उतरी और जो लोग नारे लगा रहे थे वो भाग गए। बाद में सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि जो लोग इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं होशियार रहें, क्योंकि 23 मई को चुनाव का नतीजा आने के बाद उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस बयान को लपक लिया। पहले पार्टी की बंगाल यूनिट ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है कि दीदी जय श्री राम के नारों से इतना नाराज क्यों हैं? इसके बाद पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने भाषणों में इसका जिक्र किया। दोनों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए ममता बनर्जी को इसे रोकने की चुनौती दी। अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं जय श्री राम के नारे लगा रहा हूँ, ममता दीदी अब आपसे जो बन पड़ता है उखाड़ लो, जो धारा लगानी है लगा दो। यानी बीजेपी को खेलने के लिए अपनी मनपसंद हिंदू मुसलमान पिच मिल गई है। क्या चुनाव के हिंदू मुसलमान से बीजेपी को फायदा होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरणों को समझना जरूरी है। सूबे में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग 27% है। यहाँ अभी 59 विधायक, 7 मंत्री और 8 सांसद हैं। इनमें से ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि किसी भी तरह से अगर मामला हिंदू बनाम मुसलमान बन जाए तो बंगाल में बात बन जाए। लेकिन ममता को मात देना इतना आसान काम नहीं है। मुसलमानों के अलावा भी उनकी कई वर्गों में गहरी पैठ है। क्या बीजेपी इसमें सेंध लगा पाएगी? पॉलिटॉक्स ब्यूरो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।